अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पे ये नोकिया का मोबाइल फ़ोन है। नोकिया 105 है और TA1174 है। और इसमें जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे ये मुकम्मल डेड कंडीशन में है। ये ना तो चार्ज करता है, ना भी पावर ऑन करता है। और इसमें जो शुरू से जो प्रॉब्लम थी, ये चार्जिंग स्टोरेज नहीं कर रहा था। तो कस्टमर का कहना है, मैंने 2-3 दुकानदार को दिखाया है, तो बस ये चार्ज स्टोर नहीं कर रहा था, अब ये पावर ऑन भी नहीं हो रहा। तो इस प्रॉब्लम का हम सलूशन निकालेंगे इस वीडियोस में। तो वीडियोस को पूरा देख लेना है। तो ये दोनों सलूशन जो है आपको इसी वीडियोस में दे दूंगा। ये मोबाइल फोन ऑन भी हो जाएगा और चार्जिंग स्टोरेज भी करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो फिलहाल इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की है कि ये पावर सप्लाई पे अगर आप लगा लेते हैं तो वहां पे भी कोई सप्लाई नहीं ले रहा, और बैटरी पे अगर आप इसको चार्ज लगाते हैं तो ये चार्जिंग भी शो नहीं करता और पावर ऑन भी नहीं होता। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो बैटरी टर्मिनल के जो पॉइंट्स हैं ये चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये जो प्लस वाला पॉइंट्स है इसको चेक करते हैं। ये यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आता, यहाँ पे 0 पे आता तो ये शॉर्टेज हो सकता था। NTC जो पॉइंट्स है ये भी ठीक है और ग्राउंड पॉइंट्स भी ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे चार्ज लगाते हैं और चार्जिंग लगा के चेक कर लेते हैं क्या चार्जिंग के जो वोल्टेज है वो कितने आ रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग के वोल्टेज यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं जो चार्जिंग के जो वोल्टेज है यहाँ पे प्लस वाले पॉइंट्स पे नहीं शो हो रहा है। और अगर हम चार्जिंग बेस पे, यहाँ पे चार्जिंग बेस का जो करंट यहाँ पे IC तक आता है, यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो करंट है, इसकी जो सप्लाई है वो आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीटर को सेट करते हैं यहाँ पे DC 10 वोल्टेज पे। तो यहाँ पे DC 10 पे हमने सेट कर दिया है। और उसके बाद जो है ना, आप फिर से चेक करते हैं क्या बैटरी टर्मिनल पे कुछ वोल्टेज आ रहे हैं। बाजूकात वोल्टेज कम हो तो पता नहीं चलता कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, अब हमें बता देगा कि वोल्टेज कुछ आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 वोल्टेज तक इसका जो सप्लाई है वो आ रही है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 2 वोल्टेज तक इसकी जो सप्लाई है ये आ रही है। और वैसे आपको पता है कि जो आपका जो मोबाइल फ़ोन है, ये चार्जिंग स्टोरेज का जो ऑप्शन आता है वो 3.78 के ऊपर होना चाहिए। अगर कम होगा तो आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग नहीं करेगा। ठीक है, स्टोरेज नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो ये शो भी नहीं कर रहा, पावर ऑन भी नहीं हो रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ना, हम किस तरह से सोल्व करेंगे ये आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो चार्जिंग बेस तक जो इसका जो सप्लाई है, जो करंट है वो 5 वोल्टेज तक आना चाहिए, वो 5 वोल्टेज तक आ रहा है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ना पावर सप्लाई पे लगाते हैं। और पावर सप्लाई पे लगाने के बाद आपको चेक कराता हूँ क्या हमारा मोबाइल फ़ोन पावर सप्लाई पे ऑन होता है या नहीं होता। वैसे मैंने चेक कर लिया है, ये पावर सप्लाई पे भी ऑन नहीं हो रहा, 0 पे यहाँ पे रहता है, इसकी कोई सप्लाई यहाँ पे नहीं ले रहा। ठीक है। तो अब जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं पावर ऑन नहीं हो रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हमारी पावर सप्लाई कनेक्ट है। यहाँ पे डायरेक्टली कीपैड लाइट पे मैं कनेक्शन लगाता हूँ। यहाँ पे देखें हमारी जो सप्लाई है वो इसके अंदर आ रही है, लेकिन ये पावर ऑन नहीं कर रहा। अगर इसका पावर वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल 0 पे रहेगा, और इसका पावर बटन भी बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर इशू नहीं है। तो कस्टमर का यही कहना है कि मैंने किसी को दिखाया, ये मोबाइल फ़ोन चार्जिंग स्टोरेज नहीं करता था, उसके बाद जो है ना ये पावर ऑन होना छोड़ गया। और पहले चार्जिंग स्टोरेज नहीं करता था, चाहे ऑफ हालत में हो तो ये मोबाइल फ़ोन जो है ना चार्ज करता था। अब ये ऑफ हो तो चार्ज नहीं कर रहा, ऑन हो तो फिर भी चार्ज नहीं कर रहा, और ऑन तो वैसे नहीं हो रहा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैं इसको जो है ना पावर सप्लाई भी लगा लेता हूँ। पावर सप्लाई भी लगाने के बाद जो है ना इसको हम ऑन करके चेक करते हैं। यहाँ पे देखें इसकी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, यहाँ पे 0 पे खड़ा है। सो आपने देख लिया कि यहाँ पे जो है ना इस पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, ना पावर सप्लाई पे ना भी मोबाइल फ़ोन पे। तो इसका जो है ना इसका सलूशन मैं आपको इसी वीडियोस में दे दूंगा। तो वीडियोस को आपने पूरा देख लेना है, ये वीडियोस बहुत काम की होने वाली है। मैंने वैसे खुद पहले ट्राई किया यूट्यूब पे, काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखी हैं, लेकिन काफ़ी सारे दोस्त किस तरह से काम कर रहे हैं कि R200 वाला जो इसका कैपेसिटर है वो आपको मैं आके चल के दिखा देता हूँ, वो चेंज करके लोग कहते हैं इसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। लेकिन भाई इस तरह से नहीं होता, ये फेक वीडियोज़ है। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप सेम इसी तरह से कीजिएगा। अगर आपके पास यही वाला फॉल्ट है तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना
परमानेंटली ओके हो जाएगा, आपको किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग स्टोरेज का इशू भी सॉल्व हो जाएगा और आपका मोबाइल फ़ोन डेड मोड में चला गया है तो वो भी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ना मेरे पास एक और मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, उससे आपको थोड़ा गाइड करने की कोशिश करूँगा। और इस पे जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स लगा हुआ है वो टूटा हुआ है, तो इस पे मैं शायद आपको अच्छी तरह से ना दिखा सकूं और दूसरे मदरबोर्ड पे आपको दिखाता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं R200 का जो कैपेसिटर है, इसके साथ एक पॉइंट्स लगा होता है और बल्कि हम क्या करते हैं, इस पे जो है ना एक छोटी सी इमेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकूं। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इमेज को ऐड कर दी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं R200 वाला जो कैपेसिटर आपके सामने है और इसके साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है और इसी से ही सप्लाई होके जो है ना यहाँ पे चार्जिंग आईसी के पास यहाँ पे आती है। तो आपने जो है ना यहाँ पे बैटरी कनेक्टर की पीछे वाली साइड पे डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट्स डायरेक्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी लूज हो गया, मिस हो गया, तो ये मोबाइल फोन चार्जिंग स्टोरेज करना छोड़ देगा या हो सकता है पावर ऑन करना भी छोड़ दे, जैसे कि ये मोबाइल फोन कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो कैपेसिटर है अगर ये टूट जाए, ये शॉर्ट हो जाए, तो आपने चेक कर लेना है यहाँ पे बैटरी कनेक्टर की पीछे वाली साइड पे और यहाँ पे आईसी के साथ यहाँ पे, यहाँ तक इसका जो है ना वोल्टेज बिल्कुल फुल आना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे काम करना चाहिए, ये वोल्टेज जो है ना बैटरी कनेक्टर वाला डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अगर नहीं है तो यहाँ से आप जंपर भी कर सकते हैं, जो कि हम आपको करके दिखाने वाले हैं। सेम इसी के अंदर भी यही लोचा है और इसी से ही हम मोबाइल फोन को ऑन करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई यही प्रॉब्लम है तो आप सेम यही कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने इसको चेक किया है पहले भी, फिर मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दूं। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद ये पॉइंट्स मिले हैं कि इसका प्रॉब्लम यहाँ से भी सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से इसका जो है ना यहाँ पे जंपर करते हैं और जंपर करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे चेक कराते हैं। और आपने जंपर कर लेना, आपको यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली बैटरी कनेक्टर की पीछे वाली साइड पे भी आप ये जंपर लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए आसान हो वही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे इसको जंपर कर दिया है, R200 की जो कैपेसिटर है उसके साथ ही आगे थोड़ा सा मैंने जंपर कर दिया है और मैंने चेक किया कि इसका वोल्टेज जो है ना, अब जो आईसी के साथ मैंने आपको बताया था वहां तक इसका वोल्टेज आ रहा है। तो अब इंशाल्लाह हमारा मोबाइल फोन जो है ना ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो पावर सप्लाई पे हमने लगा दिया है और इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये मोबाइल फोन ऑन होता नहीं होता। यहाँ पे देखें पावर सप्लाई इस पे कनेक्ट है। ठीक है, अब हम इसको जो है ना ऑन करके चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखें माशाल्लाह हमारा मोबाइल फोन जो है ना ऑन हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पे जैसे ही ऑन होता है तो आगे चेक कर लेते हैं, इसके बटन वटन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है ना हम इसको चार्ज भी चेक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दोनों फॉल्ट मैं आपको रिकवर करके दिखा दूंगा। अब इसका जो चार्जिंग का वोल्टेज है वो भी पूरा आना चाहिए, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे जो है ना हम चार्जिंग चेक कर लेते हैं, क्या इस पे चार्जिंग के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। पहले मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि इसके जो वोल्टेज थे वो 2 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं आ रहे थे। अब अगर 4 वोल्टेज तक आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग स्टोरेज भी करेगा। ठीक है, तो अब जो है ना मैंने इसको चार्ज पे लगा दिया है और चार्जिंग कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो प्लस वाला पॉइंट है इसको चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा मीटर है कंटिन्यूटी भी है, इसको वापस लेके आते हैं 10 वोल्टेज पे और यहाँ पे हमें बता देगा आपके जो बैटरी कनेक्टर पे जो वोल्टेज आ रहे हैं ये कितने आ रहे हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे आ रहे थे मतलब 2 वोल्टेज से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन अब फिर से हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो 4 वोल्टेज है वो कंप्लीट आ चुके हैं और हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ना अब चार्जिंग स्टोरेज भी करेगा और पावर ऑन भी हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, अगर आप ये वीडियोस पूरी देखते हैं तो आपको ये दोनों फॉल्ट जो है ना मैं रिकवर करके दिखा दूंगा। तो जो लोग वीडियोस पूरी देख चुके हैं तो उनका भाई प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। तो वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं और मज़ीद कुछ रह गया हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। तो फिर मिलेंगे आने वाली वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।